हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हूँ मैं और साइड में है मेरा देवू। तो आपको दिखाऊंगी आज मैं कि जो डेली रूटीन है वो मेरा कैसा होता है। एक हाउसवाइफ प्लस एक माँ का डेली रूटीन क्या होता है आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सारी की सारी नींद वींद छोड़ के सारे भूत भांत बन के उसके बाद हम उठे हैं अंगड़ाइयाँ लेते लेते। ठीक है। तो इस टाइम पे मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं जाके किचन में खाना बनाऊं, लेकिन दोनों भाई आ गए थे। दोनों भाई मीन्स देवू के पापा और उनके बड़े भैया जिम करके आ गए थे और भैया को जाना था ऑफिस। तो मेरे को बनाना था लंच। तो वो तो हमेशा मेरे को मना करते हैं कि मत बनाया कर लंच, कोई बात नहीं मैं बाहर से खा लूँगा, लेकिन नहीं मुझे बनाना है क्योंकि मैं बाहर का नहीं खाने देना चाहती, क्योंकि बाहर पता नहीं कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने पहनी सॉक्स और चल दिए हम किचन की तरफ। हाथ मुंह धोकर उसके बाद मैंने लिया आटा, और ये है बथुआ जो मैंने रात को ही मतलब इसको उबाल के रख दिया था नमक हींग डाल के। इसमें मैंने मिर्ची विर्ची नहीं डाला था क्योंकि सिंपल रहता है ना तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद मैंने इसके बना दिए थे पराठे। तो ये है आंवले की चटनी और दही और पराठे मैंने भैया को लंच में रख दिए थे। और ये है मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ काम। ठीक है। इसको सुबह सुबह उठाना कितना प्यारा लगता है सोते हुए। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अभी इस टाइम पे इसे उठाना। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि मैंने इसका एडमिशन बहुत जल्दी करा दिया। कम से कम 5 साल का बच्चा हो तभी उसका एडमिशन कराना चाहिए। 3.5 साल का था ये जब मैंने इसका नर्सरी क्लास में एडमिशन करा दिया था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ही इसका एडमिशन कराया। तो अब देवू के पापा इसको तैयार कर रहे थे, तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं सुबह सुबह देवू को रेडी करना। ठीक है। और भी पेरेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अनोखे राम जी हैं और हम भी अनोखे हैं, ऐसा नहीं है। सारे सारे पेरेंट अपने बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है। बट हमारा ये छुटकू सा पहला पहला है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ज़्यादा ही वो है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे थोड़ी मस्तीखोरी कर रही थी। और मेरे को ना ऐसा लगता है ना कि जब तक 4-5 साल का बच्चा ना हो ना तब तक उसका एडमिशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पता है बच्चे पे बहुत लोड आ जाता है। और आजकल की पढ़ाई भाई साहब इतनी ज़्यादा टफ हो गई है। नर्सरी क्लास में वो पढ़ा रहे हैं जो हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाते थे, आई मीन पढ़ते थे, सॉरी। ठीक है। तो अभी बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, अभी उसको कलर्स नेम भी दे दिए, अभी उसको फ्रूट्स नेम भी। नर्सरी क्लास की बता रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी क्लास की नहीं बता रही हूँ। ठीक है। तो इस वजह से मेरे को लगता है ना कि थोड़ा सा मतलब लेट एडमिशन करना चाहिए, घर पे ही पढ़ाओ ज़्यादातर। और यहाँ पे मैं देवू के लिए पराठे बना रही थी। तो ये जो बथुए के पराठे थे इसमें मैंने ना बीच में ना थोड़े आलू भर दिए थे, और इसको मैंने ये बोला था, ये कह रहा था मैं ये वाले नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, ये पता है हल्क वाले पराठे हैं। तब जाके मेरे देवू ने खाया। ठीक है। तो मैं इस मतलब वैसे तो नॉर्मल सबके पराठे बनाती हूँ, चाहे अपने बनाती हूँ या देवू के पापा के या भैया के, किसी के लिए भी पराठे बनाती हूँ तो मैं रिफाइंड से बनाती हूँ। लेकिन जब मैं दिव्यांश के पराठे बनाती हूँ तो मैं इसके घी से बनाती हूँ, इसलिए कि कुछ तो खाए, क्योंकि वैसे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि चलो घी भर भर के बना दो। तो यहाँ पे मैंने दही में थोड़ा चीनी डाल दिया था ताकि ये खा ले, क्योंकि खट्टी दही ये खाता नहीं है। तो इस टिफ़िन का ये वाला पोर्शन आज तक मुझे समझ नहीं आया क्यों ही दे रखा है, क्योंकि मैं रोटी रखना भी या को पराठा रखना भी मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। रही देवू की छोटी सी चम्मच, और मैंने पराठों को इस तरीके से शेप में काट दिया। ये मैंने यहाँ खीरा रखा है देवू के लिए पराठे, इसमें दही, और चम्मच मैंने इधर रख दी है। दिव्यांश ये लो अपना लंच। उसके बाद दिव्यांश को छोड़ने जा रहे थे हम लोग स्कूल में, देवू के पापा और देवू। हाँ, तो ज़्यादातर हम दोनों ही जाते हैं देवू को स्कूल छोड़ने, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यहाँ हम दिव्यांश को छोड़ के वापस आ रहे थे। उसके बाद ये मैं अपनी स्लीपर देख रही थी, मैंने कहा ओहो मेरे पांडा जैसी ड्रेस से मैच कर रहा है। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता। ठीक है। मूसली। तो बेसिक काम हो गया है, जैसे कि झाड़ू वाड़ू लग गई है, कमरे वगैरह सेट हो गए हैं। ये मैंने सेट कर दिया है, चादर मैंने चेंज कर दी है क्योंकि रात देवू ने चाय गिरा दी थी इसके ऊपर। ठीक है। और अभी मेरे ये ईयरबड्स इसलिए लगाया है ना कि मैं थोड़ी देर पहले मम्मी से बात कर रही थी, अपनी सासू अम्मा से। ठीक है। पूरे 1 घंटे बात करी है। और 1 घंटे क्या बात करी है, वो हम लोग लड़ते रहते हैं, वैसे वाला लड़ाई नहीं, प्यार वाला लड़ाई। तुमने कॉल क्यों नहीं किया मुझे, इतने दिन हो गए फ़ोन क्यों नहीं किया, ऐसे वाली लड़ाई। ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे में चुगल चपट्टी करके उसकी चुगली 10 जगह की चुगली करिए। मम्मी वीडियो देखेंगी तो हंसेंगी।
ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, ये सारे काम हो गया है मेरा। अब मैं जाऊँगी बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद मैं अपना पहले पानी लगा दूँगी, क्योंकि जितनी देर में बर्तन धोंगी ना उतनी देर मेरा पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं नहा लूँगी। कि ये कमरा तो मैंने सेट कर दिया जैसे कि आपको बता दिया है, और वो बाकी भी वो लोग मतलब बाकी भी कमरे मैंने साफ़ कर दिए हैं। ठीक है। अब कपड़े तय लगाने रह गए हैं, वो मैं दिखा देती हूँ कितने सारे कपड़े पड़े हैं मुझे, क्योंकि मैंने सारे कपड़े धुले थे और कपड़े धोते धोते मतलब हालत ख़राब हो गई थी। कल ही धुले थे मैंने मतलब कपड़े। तो अभी ये सारे कपड़े यहाँ पड़े हैं, देखो पूरा का पूरा सोफ़ा भरा हुआ है कपड़ों से। अब ये सारे कपड़े मुझे तय करने हैं, वो मैं करूँगी जब दिव्यांश को स्कूल से लेके आ जाऊँगी तब। बाकी भैया का भी बेड मैंने ठीक कर दिया। तो मैंने ये कर ली है प्रेस अपनी कुर्ती। कुर्ती के साथ पहनूंगी रेड कलर का स्वेटर, जैकेट है बाय द वे। और इसके नीचे पहनूंगी मैं ये। तो यहाँ मैं जा रही थी अकेले दिव्यांश को लेने, क्योंकि आज इनकी मीटिंग थी तो आज ये नहीं आए थे। तो मैं पैदल पैदल जा रही थी क्योंकि मुझे रिक्शा नहीं मिला था। यहाँ मेरे से पहले आंटी आ गई थी अपने बच्चे को लेने, और मैं जा रही थी मैम से। उसके बाद बहुत देर बाद मिला हमें रिक्शा, जिसमें हम बैठे, मैं, देवू और ये सारांश। सारांश देवू का बेस्ट फ्रेंड है। अभी देख रहे हो कितने बोल लग रहे हैं इसके। एकदम मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तो इधर से तो मैं पैदल पैदल गई थी, और उधर से ऑटो मिल गया था। ऑटो वाला भी इतना बदतमीज़ था ना, पी रखी थी उसने। और ऊपर से मेरे से कह रहा है 30 रुपये चाहिए, मतलब एक साइड से 10 रुपये लगता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो मेरे से कह रहा था 30 रुपये लगेंगे, मतलब उस साइड से आधे रास्ते पहुंचाने के बाद। फिर उसके बाद तो मैंने अपना मीनू वाला रूप दिखाया। मैंने कहा पी के आ रखा है क्या तू? तो कह रहा हाँ मैंने पी रखे। मैंने कहा इतना मारूंगी ना तुझे, जिंदगी भर याद रखेगा किसी मीनू से पाला पड़ा था तेरा, नहीं तो। हाँ मैंने थोड़ा सा बहस हो गई थी, पर उसके बाद मैं, देवू और हमारी एक आंटी थी बगल में, वो भी गई थी अपने बच्चे को लेने, मेरे साथ थी। वो चेंज कर रहा है कपड़े, है ना बाबू? आते ही मेरा बाबू अपने जूते उतारता है सबसे पहले, है ना दिव्यांश? देखो कितनी सारी चीज़ें। नहीं ये मेरी चॉकलेट है, और जो मेरी चॉकलेट अच्छा। हाँ। मेरे को आपने गुड आफ्टरनून विश करा? गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू दिव्यांश? गुड। हाउ आर यू मम्मा? आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ आर यू? अब कोई और है? मैं ही तो हूँ। और भी है। कौन? बता। और इसमें है आपके पापा नहीं करते प्यार? आपके हस्बैंड ने कितने चलो अब मैं बोलूँगी जान को, आपको गिफ्ट देंगे, ठीक है? तो आज दिव्यांश की छुट्टी है ट्यूशन की, और देवू आज करेगा मजे, है दिव्यांश? क्या करने वाले हो आज आप? मजे करने वाला है और पढ़ाई करने वाला है, क्योंकि दिव्यांश के 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, पीटी। तो उसमें दिव्यांश का पहला ड्राइंग रहेगा। तो उसमें दिव्यांश ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, और कलर भी बाहर नहीं निकालता है। नहीं निकालते ना आप कलर बाहर? निकालता है, झूठ नहीं बोलता। पर अब नहीं निकालोगे ना? गुड। आपको अभी देवू ना एक पोयम सुनाएगा, देवू को याद हुई है, ठीक है देवू? ओके बोलो, मैं सुनाऊंगा आपको पोयम। आपको क्या पोयम सुनाऊंगा? जो है वो अच्छी है, कोई सी भी सुना दूंगा। चलो सुनाओ, वो वाली पोयम सुनाओ, लाल बत्ती वाली। चला उधर जाओ, पीछे जाओ थोड़ा। चला घूमने सब्जी मंडी, बत्ती हो गई रंग बिरंगी। क्या है भाव, क्या है कमाल, बत्ती हो गई लाल। वेरी गुड। कोई और भी आती है? आप मुझे डैडी फिंगर वाली पोयम सुनाओ। पीछे हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि आप पूरे नहीं आ रहे हैं। डैडी फिंगर where are you? Here I am, how do you do? Mummy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you?
baby finger, where are you? Here I, how do you do? गुड। योगा करके दिखाऊं? योगा भी? हाँ। ठीक है, दिखाओ। योगा आता है आपको? हाँ। ठीक है। ओहो, इतना स्ट्रगल। ओहो, ये सिखाया? किसने सिखाया आपको? अभी मैम ने? नहीं, अपने आप से आता है? आता नहीं है। अच्छा, स्कूल में योगा सिखाते हैं? हाँ, पर मुझे नहीं आता स्कूल में। घर पे ही आता है? ओहो, और भी आता है? सिखाओ। क्यों, बुआ वाली आदत पकड़ ली है? बुआ भी नाखून खाती रहती है, देवू भी नाखून खाता रहता है। मुझे बहुत अच्छा सा आता है कोई। उसके बाद हम गए थे छत पे, तो छत हो रही थी बहुत ज़्यादा गंदी, मतलब मिट्टी विट्टी आती रहती है, तो मैंने जाके सारी की सारी सफाई करने लग गई थी। तो यहाँ पे हमारे देबू लाल भी झाड़ू लगा रहे थे मेरे साथ मिलके। मेरी बहुत हेल्प कराता है मेरा बाप। इस कबूतर से आप लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। तो ये जो कबूतर या कबूतरी है, ये जो मतलब ब्राउन सा दिख रहा है ना, ये इसका बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी। तो ये अपने बच्चे को अपने मुंह से खाना खिला रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है, जितनी मुश्किल हम कहते हैं ना, हमने अपने बच्चे बहुत मुश्किल से पाले हैं, बहुत जिद्दोजहद करके पाले हैं। हर, चाहे जानवर हो इंसान हो, सब अपने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पालते हैं। पर बड़े होके बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, मतलब भूलते नहीं है, मतलब कह सकते हो कि वो ये भूल जाते हैं कि उनको कैसे पाला गया है। वो सोचते हैं हम तो ऐसे ही पल गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सारे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही मेहनत से पालते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब हम बड़े हो जाए ना, तो माँ बाप को उसी तरीके से पालें और उसी तरीके से रखें जैसे उन्होंने हमें रखा है, समझे। तो हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि मैं कम से कम 1 घंटे से कपड़े तय लगा रही हूँ। बहुत सारे ही कपड़े थे, ठीक है। तो थोड़े तो ये मैंने प्रेस कर मतलब तय लगा दिए हैं सारे कपड़े इधर। मतलब ये पूरी जो रॉ है ना, वो दिव्यांश के कपड़ों की है, ठीक है। और इसमें आधे से ज़्यादा मेरे हैं, बस थोड़ी टी शर्ट वगैरह देवू के पापा की हैं, क्योंकि इनके जो कपड़े हैं थोड़े से प्रेस करने हैं। शर्ट वगैरह इसमें हैं, जो कि मैं आज नहीं, अब सुबह करूँगी, क्योंकि खाना बनाने का टाइम है। अगर अभी मैं ये प्रेस करने लग गई तो फिर थक जाऊँगी। बाकी का हो गया मेरा काम, और हालत भी पूरी ख़राब हो गई है। अब बनाऊँगी गरम गरम चाय, जब भी आएंगे तब बनाऊँगी, उसके बाद दोनों मिलके पियेंगे। देखते हैं हमारे लाल क्या कर रहे हैं। मैंने रूम दिखाया था ना आप लोगों को कि रूम कैसा रहता है मेरा जब दिव्यांश चला जाता है। चलो अब दिखाती हूँ। देखो अभी मैं यहाँ हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा है। कैसे आप एक्चुअल में देखना कि जब बच्चा घर पे नहीं रहता तो कैसा रूम रहता है, और जब बच्चा घर पे आ जाता है स्कूल के बाद तो कैसा रूम रहता है। तो अभी मैं जाके दिखाती, चलिए दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, पहले मैं लाइट जला देती हूँ किचन की। देखो यहाँ भी मैंने ना बर्तन रख रखे हैं धोने के बाद, मतलब वो नहीं करे, अब रखते हो। आतंक मचा पड़ा है। ये बॉल इधर पड़ी है, ठीक है। इसके ड्रेस यहाँ पड़ी हुई है, महाराज यहाँ पड़े हुए हैं, लंच बॉक्स यहाँ फेंक रखा है, अपना कार्टून देख रहे हैं, और ये देवूलाल ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, इतना फैला के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पहले जब साफ था तब अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है? दोनों अच्छा लग रहा है। ओहो, सही है। तब मैं भी थोड़ी देर देखूंगी देवू के साथ टीवी, ठीक है दिव्यांश? जाती हूँ, कुछ बना के देती हूँ, भूख लग रही है। जब भी थोड़ा सोचूंगी ना आराम कर लूँ, तभी इनको भूख लगने लगती है। चलो खाना बना के देती हूँ। देखो हम सेल्फी खींचते हैं। बोल दो हमारा काम हो गया है, जान के आने का टाइम हो रहा है। हाँ, हमारा काम हो गया। चलो मैं अपना कुछ हाथों पे जान मेरे क्या रहा है, चलो मैं आँखें बंद करके कुछ देखता हूँ। इसके पापा आ गए हैं इसलिए नौटंकी कर रहे हैं।
माम तो छू लो। कल इसका पेपर किस चीज का है? कल किस चीज का पेपर है? मुझे क्या पता। कल किस चीज का पेपर है ये नहीं पता? ड्राइंग का है। हाँ, किस चीज का पेपर है? ड्राइंग का। ये लेके जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं चली गई थी इनके लिए चाय बनाने। ये क्या कर रहे हो? एक खो गया। अरे ये स्कूल में देना है, कल एग्जाम है। एक और कहाँ है? कोई हाल नहीं। अब मैं भी सिगरेट चल रहा। एक तुम ही तो अच्छे हो दुनिया में। नहीं, इधर बुद्धू है। तेरे कान में मारूंगी, पड़ा है ना ये सूद दूंगी। समझ में आ रही है? बकवास करता रहता है। क्या क्या पढ़ा है? ये बैठ, इससे मारूंगी आपको। अच्छा, मम्मी की भी ब्लॉग मारा। उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम, तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा सा ना, मैं बहुत टाइम हो गया है, आज बनाते हैं आलू की कचौड़ी। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा मतलब लहसुन था उसे कूट के रख लिया था, मतलब पीस के रख लिया था। यहाँ मैंने सारे के सारे जितने भी आलू थे उनको छील के इस प्लेट में रख लिए थे और हाथों से तोड़ के इनको मतलब वो कर लिया था। थोड़ा सा बथुआ बचा के रखा था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसमें मैंने दही डाल के थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस रायते में लगा दिया था तड़का। थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया था मैंने, ज़्यादा बनता तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बथुआ थोड़ा सा ही था, तो 2 कटोरी बना। मैंने बना दी थी कचौड़ी, तो प्रॉपर तेल गरम नहीं हुआ था, फिर भी मैंने उसमें कचौड़ी डाल दी थी। तो मुझे लगा था फूट जाएगी तो ख़राब हो जाएगा सारा, तो मैं बहुत आराम आराम से इसको पलट रही थी, पर ये पलट ही नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी। तो मेरी पूड़ी ही नहीं, मेरी तो कचौड़ी भी फूल जाती है। बाद सारी की सारी कचौड़ी बनके हो गई थी तैयार। तो मैं ये प्लेट ऐसे ही लेके अंदर जा रही हूँ। रायता रख लेंगे कटोरी में और आंवले की चटनी। अब मैं सबका रिएक्शन दिखाऊंगी कि कैसी बनी है कचौड़ी, ठीक है। भैया खा के बताओ कैसा बना, कैसा बना? आप खाओ। अरे देना एक छोटा सा तोड़ के देवो को। फूक लेना, ऐसे खाने को नहीं फेंकते हैं। फिर मैं हटा रही हूँ, मैं नहीं बना रही तेरी वीडियो। ठीक है कहना, ठीक। ला मैं फूक दूँ। बिग बॉस चल रहा है, ले खा के बताओ कैसा है। इसने पूरा खाया भी नहीं, झूठी झूठी बोल रहा है। उसके बाद दिव्यांश का मैंने देखा था कि इसने होमवर्क ही नहीं किया है कंप्लीट, तो फिर मैंने कहा चलो अब रात के 10 बज रहे हैं, इसका होमवर्क कंप्लीट कराती हूँ। थोड़ा सा बिग बॉस देखते देखते इसका मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट कराया था। वैसे तो मेरा देवू बहुत अच्छा है, होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद ये थोड़ा डांस वांस करा था। हम लोग जा रहे थे सोने के लिए क्योंकि 11 बज चुके थे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ठीक है। उसके बाद मैं और देवू सोने लग रहे थे। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही डेली रूटीन की वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू। बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके।